बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 क्लास 9 की जो बकाया क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक इससे पिछली वीडियो में मैं करा चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 इंशाल्लाह भी कराऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ क्लास 9 और 10 का सिलेबस साथ साथ कंप्लीट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कमेंट करके बताया करें कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या करना है आपको कि divide a profit of 715 rupees among Hamid, Waheed and Saeed so that Hamid's share is 4.7 of the and other share and Waheed share is 5.8 of the other shares। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको वो दी हुई है रेशो जो कहते हैं, और फिर उसके हिसाब से आपने 715 रुपये जो है वो इनमें डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो मैंने अपने पास ये डिटेल लिख ली है, स्टेटमेंट्स लिख ली हैं। सबसे पहले हम लिखते होते हैं टोटल जो हमारे पास अमाउंट होती है जो हमने डिवाइड करनी होती है वो। तो टोटल डिवाइडेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है जो डिवाइड करना होगा दोनों में, वो है जी 715 रुपीज़। अच्छा, फिर हमीद गेट्स 4/7 ऑफ वहीद एंड सईद। हमीद को मिलेगा वहीद और सईद के बराबर के हिस्से में से 4/7 हिस्सा। ठीक है, तो इफ़ टोटल शेयर ऑफ वहीद एंड सईद, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फाइंड करने के लिए हम पहले करते हैं वहीद और सईद का शेयर फाइंड करेंगे, फिर उसमें से हमने इतना हिस्सा जो है वो हमीद को देना है। तो ये हमने करना है 7 रुपीज़। ये आपको पता है कि हमने किस तरह से किया है। नीचे वाली ये देखें जो 4/7 है ना, ये टोटल हिस्सा इतना होता है। ठीक है, इसमें से हमने चौथा हिस्सा जो है वो हमीद को देना है। टोटल अमाउंट जो होती है वो 7 होती है, और ऊपर वाली अमाउंट हमने जिस बंदे को देनी होती है जब अपॉन में वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब ये तो हमीद का हिस्सा इसमें से कितना हो गया, 4 रुपये। ठीक है, शेयर ऑफ वहीद एंड सईद, सॉरी ये यहाँ पर हम लिखेंगे 7 रुपीज़। वहीद और सईद का कितना था, 7 रुपीज़, यानी कि नीचे वाले में से नीचे वाला टोटल है उसमें से 4 हिस्से हमने हमीद को देने हैं। देन शेयर ऑफ हमीद, और हमीद का शेयर क्या है, 4। ठीक है, हमीद को हमने 4 रुपये देने हैं 7 में से। टोटल कॉस्ट ऑफ हमीद वहीद एंड सईद शेयर, तो टोटल सबको मिलाकर हमारे पास ये 7 हिस्से हैं, और 4 हिस्से हमने उसमें से 4 हिस्से मज़ीद जो है वो वहीद के हमीद के हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। 7 + 4 हो जाते हैं 11। तो ये टोटल आपके पास आ गए 11 रुपीज़। ठीक है, हमीद गेट 4/11 ऑफ टोटल शेयर्स। ठीक है, तो ये आप 11 यहीं पे लिखा रहने दें, 11 रुपीज़। तो 11 में से जो है 4 हिस्से जो है हमीद को हमने देने हैं। अब हम किस तरह से लिखेंगे, 4/11 ऑफ 750। ठीक है, तो 4/11 ऑफ का मतलब होता है 4 को मल्टीप्लाई करें 715 से और डिवाइड करते हैं 11 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 260 रुपीज़। तो हमीद को जो टोटल प्रॉफिट में हिस्सा आया है वो 260 रुपीज़ आया है। ठीक है, तो अब हम किसका हिस्सा फाइंड करेंगे। अब हमीद का हमारे पास आ गया, अब हम सईद और वहीद का करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें आगे, देखें आप लोग कि यहाँ पर इसको मुझे रेस करना पड़ेगा। हमने आगे फाइंड करना, हमीद का हमारे पास आ गया, अब हम सईद और वहीद का करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें देयरफॉर वहीद गेट्स, अब वहीद जो हमें दिया हुआ है वहीद गेट्स 5/8। ये आपको पीछे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 5/8 ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ हमीद एंड सईद। ठीक है, यानी कि हमीद और सईद के टोटल हिस्से का जो है उसमें से 5 जो है वो वहीद को मिलेगा, 5 हिस्सा। तो सबसे पहले हमें फिर क्या करना होगा, हमें हमीद और सईद का इकट्ठा शेयर, अलग अलग तो हमें पता है लेकिन इनका इकट्ठा हमें शेयर फाइंड करना होगा। टोटल शेयर ऑफ हमीद एंड सईद, जैसे हमने सईद और वहीद का किया था ना, इस तरह हमने हमीद और सईद का करना है। तो ये है 5 रुपये। ठीक है, सॉरी 8 रुपये है, 8 रुपये, और उसमें से 5 कितने हैं, किसके हैं, वहीद के हैं। शेयर ऑफ वहीद
वहीद के कितने हैं, 5 रुपये हैं, ठीक है। अब हमने टोटल वाकई जो निकलेगा ना इसमें से वहीद का शेयर वो हमने निकालना है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे हम कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे शेयर ऑफ हमीद, वहीद एंड सईद। तो इनको हमने प्लस कर लेना होता है, आपको पता है रेशो जो होती है उसको हम ऐड करते हैं। 5 + 8 13 आ गया। अब 13 को हम यूज़ करेंगे शेयर ऑफ वहीद फाइंड करना है हमने। 5/13 ऑफ कितने में से, 715 में से। तो आप 715 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, डिवाइडेड बाय 13 करें, तो इसके ये आपका आ जाएगा 275 रुपीज़। यानी कि आपको शेयर ऑफ वहीद जो आ गया 17,715 में से 275 रुपये वहीद का शेयर आ गया, ठीक है। अब हमने करना है, किसका रह गया हमारे पास, वहीद का रह गया, आई थिंक सईद का रह गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शेयर ऑफ क्या क्या मिल चुका है वो हम लिख लेते हैं। शेयर ऑफ हमीद मिल चुका है हमें, वो था 260 रुपीज़। और फिर शेयर ऑफ वहीद भी मिल चुका है, वो कितना निकला है, 275 रुपीज़। और अब रह गया है शेयर ऑफ सईद। तो शेयर ऑफ सईद हमने क्या करना है, अब कैसे करेंगे, जो टोटल होता है, जो हमीद और वहीद का टोटल होगा उसमें से हमने जो टोटल अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा, यानी कि टोटल अमाउंट है 715 रुपये, और माइनस हमने कर देना है इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि दोनों जब पैसे निकल जाएंगे टोटल अमाउंट में से, तो जो बाकी बचेंगे वो सईद के होंगे। तो इन दोनों को प्लस करें, फिर 715 में से माइनस करें, तो ये बचा 180 रुपये, ठीक है। तो 180 रुपये जो है वो सईद का हिस्सा होगा। अब देखिए सबका हिस्सा आ गया, हमीद का, वहीद का और सईद का, और यही इसका आंसर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है वो भी इसी तरह से होता है, जल्दी से हम रीड कर लेते हैं। डिवाइड 112 रुपीज़, ठीक है, अमंग ए बी एंड सी सो दैट। अब यहाँ नाम नहीं दिए गए, ए बी सी को कह दिया गया है, तो आप ए बी सी के ही को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से हम टोटल डिवाइडेबल अमाउंट पहले लिखते होते हैं, ठीक है। टोटल डिवाइडेबल अमाउंट वो है जी 112 रुपीज़। 112 रुपीज़ है जो हमने ए बी सी में डिवाइड करनी है। अब ए गेट्स 3/4 ऑफ टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ए को मिलेगा 3/4 ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ बी एंड सी, यानी कि इनका टोटल हिस्सा मिलेगा बी और सी का, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, अब वैसे ही करते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते हैं। सो शेयर ऑफ बी ऑफ टोटल अमाउंट, अच्छा ये हमने 3/8 हमें दी गई है ना, इसकी शेयर ऑफ 3/8 नहीं, 3/8 हमें नहीं दी गई। देखिए हमने इसको किस तरह से करना होता है, हम पहले क्या फाइंड करते हैं, ए गेट्स ऑफ टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी। तो हमें पता होता है कि बी और सी का तो हमारे पास अमाउंट नहीं होती, बी और सी की हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। सो शेयर ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू जो नीचे वाली अमाउंट होती है, बी एंड सी, एंड बी शेयर इज 3/4 ए एंड सी। अच्छा बी एंड सी की हमारे पास इस वक्त 4 है, ठीक है, और 4 रुपीज़ है, और ए की है शेयर ऑफ ए, तो मैं ये लगा रही हूँ शेयर ऑफ ए, ठीक है। ये मतलब शेयर आपने यही लिखना है शेयर ऑफ ए, ठीक है, एंड सी नहीं लिखना। तो ये कितनी है, 3 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। सो शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तो हम क्या कर लेते हैं, 4 + 3, तो ये क्या हो गया आपके पास 7 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब 7 को यूज़ करेंगे। सो
शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, शेयर ऑफ ए क्या है 3, तो 3/7 ऑफ कितने में से 112 रुपीज़ में से, ठीक है। 112 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, यहाँ पे आपको रफर में करके दिखा देती हूँ। 3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर हमने क्या करना है 3 3 6 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे ही डिवाइड कर देते हैं। 7 1 ज़ा 7, 5 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा यहाँ पर। और तो इसमें से आप देखिए 13 में से 5 और 6 और 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 48। तो मेरा फर्क इस तरह से कराया, इसलिए कराया कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये जो स्टेप है हम किस तरह से करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर लेते हैं, काट सकते हैं तो पहले इनको ऊपर नीचे कुछ भी काट लें, तो 48 रुपीज़ आ गया इसका। अब नाउ B gets 3/5 of total share। अब 3/5 ऑफ टोटल शेयर का B को मिला है, ठीक है। तो हम B को सीधा सीधा जो है शेयर ऑफ A एंड C, ऑफ A एंड C, तो अब हमें A और C का पहले फाइंड करना है। तो A और C का 5 से A और C के हो गए, ठीक है। और चलें हम पहले लिख लेते हैं शेयर। आई होप कि आपको ये नज़र नहीं लाइन आ रही, तो आप मैंने रीड कर दिया। नाउ B गेट्स 3/4 ऑफ टोटल शेयर ऑफ A एंड C, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके बाद शेयर ऑफ A एंड C। अच्छा 48 मैं यहाँ पर साइड पे लिख रही थी, शेयर ऑफ A एंड C, तो क्या था 5 था, ठीक है, 5 रुपीज़। और शेयर ऑफ B कितना थे उसमें से 3 रुपीज़। तो इनको हम प्लस करेंगे, शेयर ऑफ A B एंड C, तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब हम 8 को यूज़ करेंगे तो B का शेयर निकालेंगे। सो शेयर ऑफ B, तो B का शेयर क्या था, जो ऊपर वैल्यू होती है वो B का शेयर होता है ना 3/8, इनको यूज़ करेंगे ऑफ 112, ठीक है। तो अब देखें ये जो कट सकता है ना, ये मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कट भी सकता है, ठीक है। तो ये अगर 8 के टेबल में इंटू 4 ज़ा 8 2 के टेबल से आ सकता है, या 4 के टेबल से कर लें, बड़े टेबल से 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 फिर यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 आएगा, और 8 में से 3 निकले तो फिर यहाँ 332 लग जाएगा। तो 8 4 8 ज़ा 32 होता है ना, ठीक है। तो ये आ गया 28। अब 28 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ा 24, 2 और 3 2 ज़ा 6 7 8, तो ये आ गया, सॉरी 7 8 84, तो 84 रुपीज़ आ गए शेयर ऑफ B, ठीक है। शेयर ऑफ A हम मैंने ये यहाँ पर साइड पे नोट डाउन कर लिए, शेयर ऑफ B। अब हमने करना है शेयर ऑफ किसका रह गया, शेयर ऑफ C, ठीक है, शेयर ऑफ C। तो शेयर ऑफ C हम किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल में से जो इन दोनों की वैल्यू होती है वो हम निकाल लेते हैं। चाहे तो आप पहले यहाँ सीक्वेंस से लिख लें। अच्छा 84 है और दूसरे की क्या है 48 है, इनको प्लस करें, 84 + 48, ये रफ वर्क में कर लें। 48 8 और 4 12 1 कैरी, फिर 8 और 4 12 113, तो ये आगे 132। 132 को 112 में से माइनस कर लेंगे, या 112 क्योंकि माइनस हो रहा है। 2 में से 2 0, 3 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और ये 20 रुपीज़ बचे। तो टोटल इसका शेयर क्या आ गया, शेयर ऑफ, यहाँ पे आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, शेयर ऑफ C आपके पास आ गया 20 रुपीज़, ठीक है। तो शेयर ऑफ A आ गया 48, शेयर ऑफ B आ गया 84 और शेयर ऑफ C आ गया 20। मैंने यहाँ दोबारा से सारे नंबर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है और मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहती हूँ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही करना है, बहुत ईजी है। डिवाइड 320 रुपीज़ अमंग 5 मैन एंड 6 वोमेन सो दैट ईच मैन गेट्स ट्वाइस दैट ऑफ वोमेन। कहते हैं हर बंदे को औरतों और मर्दों में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि हर मर्द को जो है औरत का डबल हिस्सा आए, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हम लिखते हैं, कितनी है जी 320 रुपीज़
फिर हमारे पास है सपोज ईच वोमेन गेट्स, अब सपोज करना होता है, फर्ज करना होता है, क्योंकि पहले इन्होंने वैल्यू नहीं बताई है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ नंबर बताए हैं, 5 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, 5 आदमी हैं 6 औरतें हैं, अब वैल्यू नहीं बताइए कि कितनी कितनी है, तो हमें पहले फ़र्ज़ करना पड़ता है, हम फ़र्ज़ बहुत छोटी वैल्यू से करते हैं। सपोज ईच वोमैन, क्योंकि डबल का है, सिंगल औरत का हिस्सा का है, डबल मर्द का है, तो वोमैन गेट्स शेयर ऑफ, अब हम सपोज कर लेंगे 1 रुपए का, और इसी तरह मर्द का कर लेंगे, एंड सो ईच मैन गेट्स, ये मेरे लाइन लगाने का ये मतलब है कि आपने यही चीज़ लिखनी है, ठीक है, जब मैं ये डबल लगा रही हूँ तो उसका मतलब है ये जगह पे ये लिख देना है और बाकी यही लिखनी है टाइम बचत करने के लिए, 2 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब टोटल शेयर ऑफ 6 वोमेन्स, अब 6 औरतें हैं तो उसका अगर हम 1 रुपया हर औरत को मिले तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा 6 रुपीज़। इसी तरह हम टोटल शेयर फाइंड करेंगे ऑफ 5 मैन है, ठीक है, 5 मैन है तो उनका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय क्यों क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हर मर्द का 2 रुपये है, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये मर्दों का हिस्सा आ गया, 6 रुपये औरतों का हिस्सा आ गया। अब हमने क्या करना है, टोटल शेयर ऑफ मैन एंड वोन, अब हमने दोनों का इकट्ठा देखना है कि दोनों का टोटल कितना बन रहा है शेयर हिस्सा, टोटल शेयर ऑफ मैन एंड वोमेन, ठीक है, तो मैन और वोमेन, मैन का पहले लिख लेंगे, जैसे मर्जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटल हो रहा है 16, ये रेशो निकली है। अब ये रेशो के साथ हम जो सॉल्व करते हैं ना उस तरह से, शेयर ऑफ ईच में, अब हम हर मर्द का हर औरत का अलग अलग से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, शेयर ऑफ ईच मैन, ठीक है, हर बंदे का हर मर्द का अलग, यानी कि हर मर्द को कितने कितने रुपए मिले हैं, तो मर्द का हिस्सा कितना था, 2, 2 कितने में से था, 16 में से 2 हिस्से जो है मर्द के हैं, ऑफ टोटल अमाउंट कितनी थी 320, 320 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 16 करें कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ जाना है 40 रुपीज़, ठीक है, मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ 40 रुपीज़, यानी कि हर मर्द को जो हिस्सा मिला है वो 40 रुपये आएगा, हर मर्द को जो हिस्से में आएगा वो 40 रुपये आएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है हर औरत को कितना आ रहा है, शेयर ऑफ ईच वोमैन, तो एक औरत का हिस्सा 1 रुपया था, ऑफ 312 में से, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आपका आ जाएगा 20 रुपये। अब देखिए खुद ब खुद से आपको समझ आ गया कि औरत मर्द के जो 40 रुपये, हर मर्द को 40 रुपये मिले और हर औरत को 20 रुपये मिले, तो मर्द को औरत को सिंगल हिस्सा मिला और मर्द को डबल हिस्सा, यानी कि इसका डबल मिल गया 40 रुपये, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया, और इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो डिवाइड रुपीज़ टू, अब ये पॉइंट में वैल्यू है, इसी तरह ABC कहा गया है, और वो ये उसी तरह से क्वेश्चन है among A, B and C so that B gets 5/6 of A's share and C gets 2 times that of B, यानी कि A को B को इतना हिस्सा मिले, ठीक है, A के हिस्से का A में से इतना हिस्सा मिले, ठीक है, A के हिस्से से इतना हिस्सा एक्स्ट्रा मिले, और C को डबल मिले B में से, C को डबल मिले B से, तो फिर इसको किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो हमने सपोज करना होता है, सपोज शेयर ऑफ, क्योंकि हमें उन्होंने बताया हुआ तो नहीं है ना कि कितना कितना मिल रहा है, सिर्फ रेशो बताइए, शेयर ऑफ बी हम कर लेते हैं सपोज 1 रुपीज़, फिर इसी तरह शेयर ऑफ, क्योंकि बी सी का कहा है डबल मिलना चाहिए ना, शेयर ऑफ सी, तो सी को बी का डबल मिले तो ये हम 2 रुपीज़ लिख लेते हैं। फिर हमने करना है बी गेट्स, अब बी को मिले जो उन्होंने बताया हमें 5/6 ऑफ शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ ए, यानी कि जो ए का शेयर था उसके 5/6 हिस्सों में से 5 हिस्से मिले बी को, ठीक है, तो ये आप कैसे लिखेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं है कितने, यानी कि वैल्यू इसकी नहीं पता, तो इसको हम यूँ करेंगे कि सो इफ़ ए गेट्स, अगर ए को मिले 6 रुपये, अब 6 रुपये कैसे, ये टोटल, ठीक है, कहते हैं ना 6 में से 5 हिस्से इसके हैं बी के, ठीक है, तो फिर
एक के कितने हैं, 6 रुपये हैं, टोटल तो 6 रुपये ना, नीचे टोटल में से 6 हिस्से होते हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे, देन सी गेट्स, तो सी के हमें कितने मिले, 5, ठीक है 5, ये ऊपर वाली अमाउंट, सॉरी बी गेट होगा ये 6 रुपीज़, ए गेट 6 रुपीज़, ए नहीं, आप यहाँ पे लिखते हैं बी, नहीं सॉरी ये तो ए ही है, ये बी है, ठीक है, बी गेट्स 5 रुपीज़, ऊपर वाली अमाउंट बी की है, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल कर लेते होते हैं, सही है, 5.6 और सी का हमारे पास था 10 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने कहा है ना 5 रुपीज़, तो सी का हम यहाँ लिखेंगे सी गेट्स, क्योंकि उसका डबल का है, सी डबल, बी सी के पास डबल अमाउंट आ रही है बी की, तो ये बी को तो मिले 5 रुपये, ठीक है, जो ऊपर वाली अमाउंट होती है मैं आपको लिख के बता देती हूँ, बी गेट्स 5 रुपीज़, ये बी के होंगे, देन सी गेट्स ट्वाइस, उस आपको लिखा हुआ है कि डबल हिस्सा, तो बी का डबल हिस्सा, तो उसके 10 रुपये हो जाने चाहिए ना। अच्छा, फिर अब अगर हम दो तीनों की रेशो ऐड, क्योंकि रेशो हमें बनानी होती है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 10 + 5 + 6, यानी कि तीनों की जो अमाउंट आई है उनको हम ऐड कर लें, तो ये हमारे पास 21 रुपीज़ बन जाती है। अच्छा, अब 21 रुपीज़ को रेशो के तौर पे इस्तेमाल करते हुए हमने ए, बी और सी का शेयर निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब निकालेंगे शेयर ऑफ ए, सीधा सीधा, अच्छा हमारे पास यहाँ पॉइंट की वैल्यू है ना, तो अगर हम पॉइंट को अरेंज करना चाहें तो पॉइंट को अरेंज भी कर सकते हैं, वरना मैं नहीं समझती कि इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको इस तरह से ही कर लें, शेयर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, शेयर ऑफ ए आपको पता है 6 अब नीचे क्या आएगा 21, ऑफ टोटल अमाउंट क्या दी हुई थी पॉइंट की 26.25, तो आप पॉइंट में यूज़ कर लें, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपके पास आ जाएगा 7.50 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपके पास शेयर ऑफ बी आ जाएगा, शेयर ऑफ बी था हमारे पास 5, और अपॉन उसकी जो रेशो होती है ना वो लिखा करें ऊपर, 21 ऑफ 26.25, तो मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 21 करें, तो ये आपकी आ जाएगी जी 6.25 रुपीज़। अब हमारे पास रह गया शेयर ऑफ सी, तो ये है 10/21 थी ऑफ 26.25, तो मल्टीप्लाई करें 10 से, डिवाइडेड बाई करें 21 से, तो ये आपके पास आ गई जी 12.50 रुपीज़, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये देखें, ए की ये आ गई, बी की ये आ गई और सी की ये आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है और ना ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और है भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड कर दूँगी, फ़िलहाल आप उसमें कंफ्यूज ना हो, तो वो ना ही पेपर में इंशाल्लाह आने वाला है और ना ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी आपको, वो थोड़ा सा लेंदी है और उसके चक्कर में हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 अभी स्किप करा रही हूँ, इंशाल्लाह बाद में कभी वो अलग से उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन एन ऑफिस देयर आर 2 ऑफिसर्स, 7 क्लर्क्स एंड 3 peons. Officer get 4 rupees and clerk get 2 rupees. If poet get 1 rupees, peons get 1 rupees. Find the monthly salary of each if the total amount of 12,500. अब यहाँ देखिए टोटल अमाउंट कितनी है, 12,500, शेयर ऑफ 1 peon, 1 peon सपोज कर रहे हैं 1 रुपीज़, बल्कि उन्होंने बताया हुआ है, शेयर ऑफ
3 PM। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो 3 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये शेयर ऑफ, अब सब आपने यही लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 क्लर्क आ जाएगा। तो क्लर्क का कितना था, 3 रुपीज़, सॉरी 2 रुपीज़, 2 रुपीज़। और अच्छा, उसके बाद आ जाएगा शेयर ऑफ, इसका मतलब है आपने यही चीज़ वर्ड सेंटेंस लिखना चाहिए, लिखते जाना है। 7 क्लर्क्स, ठीक है, यहाँ भी क्लर्क आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 14 रुपीज़। फिर आपका आ जाएगा शेयर ऑफ 1 ऑफिसर, तो ऑफिसर का कितना था जी, 4 रुपये। तो शेयर ऑफ कितने ऑफिसर हैं, 2 ऑफिसर्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 8 रुपीज़। अच्छा, अब हमने सबकी टोटल सैलरीज करनी है, सैलरीज हर एक की सैलरी बतानी है, ये तो हमने निकाल ली रेशो, ठीक है। अब रेशो को हम ऐड कर लेंगे। सो टोटल शेयर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ लिख लें, या ऑल पीएन्स ऑफिसर्स एंड दूसरा क्या था जी, क्लर्क, ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ लिख लें, सब कुछ बीच में आ जाएगा। सैलरी तो कितना था, 8 + 14 + 3, ठीक है, तो ये टोटल बन गया 25 रुपीज़। तो अब हम वन बाय वन सबका निकालते हैं, कितना कितनी सैलरी है सबकी। शेयर ऑफ 1 PM 1/25 आ जाएगा। ऑफ जो टोटल सैलरी है वो कितनी थी, 12,500, इसमें से तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, डिवाइड बाई 25 करेंगे, तो ये आ जाएगी 500 रुपये, ठीक है, यानी कि एक पीएन की सैलरी जो है वो 500 रुपये है। अब हम करेंगे शेयर ऑफ 1 क्लर्क, तो फिर एक क्लर्क की जब पता चल जाए ना, तो फिर सबकी पता चलती जाती है, खुद ब खुद मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सबकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। हमने जो है ना एक एक ही निकालनी है। 1 क्लर्क की, एक क्लर्क की कितनी थी, 14 नहीं सॉरी 2 रुपीज़, 2 ऑफ 25 ऑफ 1 to 500। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 25 करें, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1000 रुपीज़। तो यानी कि क्लर्क, एक क्लर्क की सैलरी 1000 रुपये है, इसकी पीएन की सैलरी 500 रुपये है। अब एक ऑफिसर रह गया है, ऑफिसर की सैलरी कितनी होगी, 4 रुपये चुके एक ऑफिसर की थी, तो सैलरी ऑफ 1 ऑफिसर, तो ये आ जाएगी 4/25 ऑफ 12,500। तो ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, तो 2000 रुपीज़ जो है वो ऑफिसर की सैलरी है। और बस इसी तरह से यही आंसर्स आपने निकालने थे, इसमें मज़ीद आपने डबल नहीं निकालने, क्योंकि ये बात क्लियर है कि 2000 को मल्टीप्लाई बाय हम 2 ऑफिसर करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमारे सामने निकल आएंगी। इसके साथ ही हमारा आई होप के चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल फुलफ़िल हो गया है। चैप्टर नंबर 5 में ही 2 एक्सरसाइजेज शायद रहती थी जो मैंने अभी करा दी हैं इसी सेशन में। तो इसके अलावा आई थिंक एक थर्ड चैप्टर की कोई 1-2 एक्सरसाइजेज रहती हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड कर दूँगी। और इसी तरह क्लास 10 की भी साथ साथ वीडियोस चलती रहेंगी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। नया सिलेबस अभी तक नहीं आया, बच्चे मुझसे सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं बार बार, तो उनको यही बताऊंगी कि अभी तक नई कोई भी न्यूज़ नहीं है। जो प्रीवियस मैंने वीडियो डाली हुई है सिलेबस के हवाले से, आप उसी को फॉलो करें, वही सिलेबस यूज़ होगा, क्योंकि अब तक सिलेबस आ जाता अगर कोई उसमें चेंजिंग होती, क्योंकि वही सिलेबस चल रहा है, तो उसकी बात की आप फिक्र ना करें। और उसी वीडियो से जो भी आपको सिलेबस उसमें मिल रहा है, आप उसी को यूज़ करें। और भी कोई इस तरह के एग्ज़ाम्स के या मॉडल पेपर्स के हवाले से कोई भी न्यूज़ आएगी, इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।